हेलो एंड वेलकम टू E24। मैं हूं चेतना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे अय्या रानी मुखर्जी की, जो करने वाली हैं बैले डांस अपने फिल्म अय्या में। क्या है इस बैले डांस की पूरी कहानी, आइए नजर डालते हैं। तेरे हाथ सौदाई बन के शहनाई, कानों में ठुमरी छेड़ जाए रे, कानों में ठुमरी छेड़ जाए। अय्या रानी कर रही है बैले डांस। मन की न मानी, मन बोला तन बेईमान हाय रे। ड्रीमम वेकअप में रानी अपने ठुमकों से लोगों का दिल जीत चुकी है। ड्रीमम वेकअप क्रिटिकल कंडीशनम, अर्थम क्वेकअपम हिलडुल सब शेकअपम, फेस टू फेसम धरती पोतरम। और अब रानी लेकर आई है नया अवतार। यहाँ रानी कर रही है बैले डांस। जरा देखिए रानी कैसे शकीरा की तरह अपनी कमर लचका रही है। इस डांस में रानी तो हूबहू शकीरा की कॉपी लग रही है। रानी का ये नया आइटम है फिल्म अय्या के लिए, जिसमें रानी ने पहली बार बैले डांस किया है। जरा देखिए इस डांस के लिए रानी ने अपना वजन भी कम कर लिया है और वो जमकर थिरक रही हैं। फिल्म अय्या में रानी कई डिफरेंट लुक्स में नजर आ रही हैं। फिल्म के प्रोमोस पहले ही हिट हो चुके हैं और अब रानी अपने लटके झटकों और ठुमकों से लोगों का दिल जीत रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। और अब बात बॉलीवुड में सालों पुरानी दुश्मनी की, जहां लता और रफी को कर दिया आमने सामने लता के एक बयान ने, और लता के इस बयान से रफी साहब के साहबजादे हो गए खफा। क्या है पूरी खबर, आइए नजर डालते हैं। Why after 50 years? Why was this letter not produced before? अगर वो प्रूव करती हैं कि हाँ ये रफी साहब ने लिखा है, let her produce it। और यकीन करिए अगर अपना उन्होंने प्रूव किया कि हाँ रफी साहब ने ये ऐसा लेटर लिखा, अपॉलॉजी का लेटर लिखा है मेरे लिए, तो मैं खुद मेरी अपॉलॉजी में लिखने को तैयार हूँ। ये है बॉलीवुड के सदाबहार सिंगर मोहम्मद रफी साहब के बेटे शाहिद रफी, और उनका ये बयान सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के लिए है। लता दी और रफी साहब के खानदान के बीच एक बार फिर खिंच गई है तलवार। लता दी और रफी साहब के सुपरहिट डुएट्स आज भी इनके फैंस की जुबान पर तरोताजा हैं, लेकिन इनकी दुश्मनी के सालों पुराने जख्म एक बार फिर हरे हो गए हैं और ये दोनों परिवार हो गए हैं आमने सामने। मामला ये है कि लता जी ने हाल ही में एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि 1960 के दशक में उनके और रफी साहब के बीच हुए मनमुटाव के बाद रफी साहब ने एक लेटर लिखकर उनसे माफी मांगी थी और उसके बाद ही लता दी ने रफी साहब के साथ काम करने को लेकर हामी भरी थी। लता दी का ये बयान रफी साहब के बेटे शाहिद रफी को नागवार गुजरा और उन्होंने बाकायदा मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लता दी के खिलाफ मानहानि का केस करने की धमकी दे डाली। शाहिद रफी ने साफ कह दिया है कि लता जी अपने इस बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो वो लीगल एक्शन के लिए खुद जिम्मेवार होंगी। रफी के बेटे ने ये भी कहा है कि उनके वालिद ने ऐसा कोई लेटर कभी नहीं लिखा और अगर कोई ऐसा लेटर सामने आता है तो वो खुद सार्वजनिक तौर पर लता जी से माफी मांगेंगे। रफी साहब ने किसी लैंग्वेज में लिखा होगा वो लेटर प्रोड्यूस करें। बिलीव मी यू, अगर अपना वो लेटर जेन्युइन है, I will write an apology letter myself। खैर इस सालों पुरानी लड़ाई जो सामने आई है, इसका जो भी अंजाम हो, लेकिन इस लड़ाई से लता दी और रफी साहब के करोड़ों फैंस जरूर आहत होंगे। मुंबई से चिराग पंचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24। बॉलीवुड रिपोर्टर में अब हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की नॉन स्टॉप न्यूज फटाफट स्टाइल में। मुंबई में एक ब्यूटी प्रोडक्ट को लॉन्च करने पहुंची वाइवेशियस दिया मिर्जा।
इन दिनों दिया अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए फिल्में तैयार करने में लगी है। Developing films for my production house, it's a lot of hard work, and it's been really exciting and very gratifying. अगले साल तक दिया शादी के बंधन में बन जाएंगी। I am hoping to get married soon, maybe next year. It all depends on how the plan works out. Diya was seen here in beautiful short pink color dress. गौहर खान एक ब्रांड प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची। यहाँ पर गौहर ने दिखाया अपना जौहर। यहाँ पर गौहर ने दिखाई अपने डांस की झलक। गौहर was looking amazing in this black fitted dress. कांची रे प्रीत मेरी साची रुक जा न जा दिल तोड़ के। मुंबई में सेलिब्रेट किया गया एवरग्रीन एक्टर देव साहब का 89th बर्थडे। इस मौके पर देव साहब के बेटे सुनील आनंद और टॉम ऑल्टर नजर आए। देव साहब के जन्मदिन पर उनके बेटे सुनील आनंद ने उनसे जुड़ी यादों को शेयर किया। जन्मदिन में बहुत जल्दी उठा करते थे उनके बर्थडे पे, और वो बहुत जल्दी तैयार होके ऑफिस जाया करते थे। इसलिए जाया करते थे जल्दी क्योंकि उनको पता था कि पूरी दुनिया आने वाली है उनको विश करने के लिए। और फिर वो अपने पेंट हाउस में बैठ जाया करते थे और फिर मजमा लगता था, एक कारवां बनता था। भले ही आज देव साहब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मेरे सपने अब एक रंग है। बॉलीवुड रिपोर्टर में अब हम बात करेंगे करण जौहर की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का नया गाना रिलीज हो चुका है। लेट्स हैव अ लुक। जितनी हॉट परिणीति खुद है, उतना ही हॉट है उनके अफेयर्स के किस्से। क्या है उनके अफेयर्स का राज, जाना हमारे रिपोर्टर गौरव दुबे ने। वैसे तो अब तक मैंने कई इंटरव्यूज़ किए हैं और कई सेलिब्रिटीज़ के साथ किए, लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ सेलिब्रिटी, ये मुझे बताइए कि इंटरव्यू कैसे किया जाता है। परिणीति, तो बताइए। यस, तो अब आप बताइए इंटरव्यू कैसे किया जाता है। इंटरव्यूज नहीं करती थी मैं, इंटरव्यूज करवाती थी तुम जैसे लोगों के साथ। कैसे करवाती था वो भी बता दीजिए। कैसे आप वो कान पकड़ के, कैसे आप कान, कैसे आप कान पकड़ के बिठाती थी, यहाँ बैठो। परिणीति, आप जीमा इस साल होस्ट करने वाली है, हाउ एक्साइटेड आर यू? वेरी 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 एक्साइटेड यार। मैं सिर्फ टीवी पे देखती थी, जीमा ऑब्वियसली इस बार 3rd ईयर है, बट 2 साल से मुझे पता है हाउ बिग इट वाज। लास्ट ईयर रणवीर ने होस्ट किया था, तो मुझे पता है कि कितना बड़ा इवेंट है, विजक्राफ्ट का इवेंट है। तो जब मुझे कॉल आया, मैंने कहा अरे यार, यू एक्चुअली थिंकिंग अबाउट मी, हाउ कूल, आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये अगर एंकर नहीं होती है ज़रूर सिंगर होती। मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा गाना भी गाती है और उन्होंने मुझे नचवाया भी था लास्ट टाइम। सो प्लीज़ एक झलक हो जाए गाने की। बात गानों की हो रही है, जीमा की हो रही है, तो एक गाना बिल्कुल हो जाए। मैं परेशान 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 परेशान, आतिश वो कहाँ। मैं परेशान 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 परेशान, रंजिशें है धुआं। हाँ हाँ हाँ। आखिरी सवाल, जैसा आपने मुझसे कहा था कि मैं कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा, मैं वही पूछने वाला हूँ। तो मेरे पूछने से पहले आप खुद ही जवाब दे दो। अब गौरव पूछने वाला है कि हमने सुना है, आजकल पेपर्स में हम पढ़ते हैं परिणीति, कि आपके बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि आप उदय चोपड़ा को डेट कर रही हैं और जैकी भगनानी को डेट कर रही हैं, और आजकल लेटेस्ट है कि आप मनीष शर्मा को भी डेट कर रही हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, भगवान के लिए प्लीज़, मैं किसी को डेट नहीं कर रही।
मनीष की वजह से आज मैं एक्ट्रेस हूँ, उसने मुझे लॉन्च किया है। ऑफ कोर्स मैं उसकी 3rd फिल्म में हूँ। आप लोग लिख रहे हैं कि हर फिल्म में मैं उसकी फर्स्ट चॉइस हूँ, जैसे उसने 25 फिल्में बनाई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझे फिर से कास्ट कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको डेट कर रही हूँ। प्लीज़, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बस उतना ही है। उदय यूज्ड टू बी माई बॉस यशराज में। आज वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं उसको भी डेट नहीं कर रही, और जैकी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं डेट कर रही यार। मैं कैसे बताऊँ लोगों को? स्टॉप राइटिंग अनफेयर न्यूज़। तो वैसे ये थी परिणीति चोपड़ा, जिन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, मुझे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया, खुद ने ही सवाल पूछा, खुद ने ही जवाब दिया। कैमरा पर्सन मिंटू के साथ गौरव दुबे, E24 मुंबई। बॉलीवुड रिपोर्टर में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम इसी वक्त फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की गर्मा गर्म चटपटी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए E24, बॉलीवुड का इकलौता नंबर 1 चैनल।